बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए महबूब, तेरे ही लिए हम्द है कि तूने पैदा किया तो दुरुस्त पैदा किया और क़ज़ाए कदर बनाई तो मौत देता और ज़िंदगी बख्शता है, बीमार करता है शिफा देता है, तू बचाता है और आज़माता है। अर्श पर तेरी हुकूमत और मुल्क तेरे कब्ज़ाए कुदरत में है। ए महबूब, मुझे अपने लश्कर में करार दे क्योंकि तेरा लश्कर ही गालिब रहने वाला है। मुझे अपने गिरोह में करार दे क्योंकि तेरा ही गिरोह कामयाब होने वाला है। ए महबूब, मेरे दीन में बेहतरी फरमा दे क्योंकि ये मेरी ज़ात का नेकबां है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसे चाहे औलाद से महरूम रखे, जिसे चाहे बेटियां ही बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे ही बेटे दे और जिसे चाहे दोनों दे दे। याद रहे कि बड़े बड़े मालदारों को भी औलाद की नेमत से महरूम देखा गया है, लेकिन ये सब अल्लाह की हिकमत है। वो किसी को वक्त पर औलाद दे दे या किसी को देर से औलाद दे दे या किसी को औलाद से महरूम रखे। अलबत्ता ये बात याद रखने की है कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। वो अगर चाहे तो बगैर असबाब के भी औलाद देने पर कादिर है, जैसा कि अल्लाह ने हज़रत ईसा को बगैर बाप के पैदा फरमाया और इसी तरह हज़रत ज़करिया को बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। इसलिए हमारी वो बहनें और वो भाई जो शादी के बावजूद अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं, इन्हें चाहिए कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हों, अल्लाह के ख़जानों पर नज़र रखते हुए अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इनकी झोली को अल्लाह ताला ज़रूर औलाद जैसे नेमत से भर देगा। हम आपके लिए औलाद का जो कुरानी वजीफ़ा लाए हैं वो इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ बतलाए तरीके पर कर लें, इंशाअल्लाह आपको औलाद जैसी नेमत ज़रूर मिलेगी। ये वजीफ़ा कुरान पाक की एक सूरत का है और आपने ये ख़ास और ताकतवर वजीफ़ा कैसे करना है, पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इन बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा ताकि कल को इस वजीफ़े पर अमल करते हुए किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। जिन शादीशुदा जोड़ों की औलाद नहीं होती कि इनसे पूछें कि वो किस एहसास के साथ ज़िंदा रहते हैं। एक एहसास महरूमी हर वक्त इनको खाई जाती है और लोगों की बातें भी होती हैं, जैसे जोड़े बेचारे डॉक्टरी इलाज करवाते हैं, औलाद मांगते हैं, लेकिन दामने उम्मीद खाली रहता है। औलाद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत भी है और रहमत भी है, लेकिन अगर कोई शादीशुदा जोड़ा इससे महरूम रहे तो मियाँ बीवी बेचारे दोनों को ही अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़तरे में आने लगती है, क्योंकि हमारा मुआशरा इनके लिए तरह तरह की बातें बनाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बतलाया कि ये अमल कुरानी अमल है और कुरान पाक की 30वें पारे की सूरत अल शम्स का ये वजीफ़ा है। आपने इस अमल को चाँद के महीनों के हिसाब से करना होगा। चाँद की 13 तारीख से लेकर चाँद की 19 तारीख तक चाँद को देख कर करना है। अपने सहन में बैठकर इस अमल को कर सकते हैं। आपने इशा की नमाज के बाद चाँद को देखकर अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ सूरत अल शम्स को 41 मरतबा पढ़ना है और फिर इसके बाद अपनी हाजत अल्लाह के सामने रख देनी है। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक आपको नेक औलाद अता फरमाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।